तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। तो बेरोजगारी रोकना है तो थोड़ा सुनिए, सरकार की भी सुनिए। वही रहेंगे 40-50 वर्ष के बाद मर जाएंगे, सृष्टि खत्म हो जाएगी, अपने आप बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। बारे नहीं रहुआ, वाह, बेरोजगारी तो खत्म करना दूर, तुमने सृष्टि खत्म करने का प्लान बना लिया है। और अपने अपने घर वाली को, अपने बेटे को, बेटियों को नहीं देख करके एक नाचने वाली, गाने वाली को ले जा करके बताते हैं कि ये मेरी अर्धांगिनी है। न सिंदूर दान हुआ, न कहीं शादी हुई, न 7 फेरे लगे। ये तो एक तरीके की गुंडागर्दी है, आवारागर्दी है। ये कब क्या कह देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, कोई नहीं जानता, क्योंकि इतना बड़ा झूठ कोई बोलने वाला नहीं है। अच्छा, यह झूठ ही न बात है कि मोदी और योगी की तरह से सारे लोग हो जाएं, कैसे हो जाएंगे? और परिवार नहीं रहता, जा रहे हो आप वोट मांगने के लिए आजमगढ़ में, अगर वो परिवार नहीं रहता किसके पास वोट मांगने जाते? नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय हम गाजीपुर जिला के जहूराबाद विधानसभा में हैं और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एमएलसी काशीनाथ यादव जी, जो समाजवादी पार्टी में लगातार 3 बार एमएलसी रहे और मुलायम सिंह जी के ज़माने में एक अच्छा इनका छवि हुआ करती थी। आज भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के, और हम इनसे जानने के लिए पहुँचे हैं कि गाजीपुर से समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी जी प्रत्याशी हैं, तो वही भाजपा ने पारसनाथ राय को टिकट दे करके एक बार अफजाल अंसारी को हराने का प्रयास कर रही है। बहुजन समाज पार्टी ने भी यहाँ से उमेश सिंह को टिकट दिया है और पारसनाथ राय को जब से टिकट मिला है तो पारसनाथ राय जी का एक बयान आया है, काफ़ी वायरल हुआ, कि नंद वंश को ख़त्म करने का हम तरीका जानते हैं, हम चाणक्य नीति हम जानते हैं, हमारे पास उस प्रकार की रणनीति है कि नंद वंश खत्म हो जाएगा। साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कमलेश जी, और एक बार आपके चैनल को बहुत बहुत आगे बढ़ने के लिए अपने तरफ से धन्यवाद भी देते हैं। आप छोटे हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है साहब, आपने भी, हमको लगता है कि बयान उनका सुने होंगे आप भी, जो पारसनाथ राय जी का बयान था नंदवंश को ख़त्म करने का। इस पे आपसे हम जानना चाहेंगे। बाकी कुछ निरहुआ का भी बयान है, कुछ रवि किशन का भी मैटर है, कई सारा मैटर आज आपके पास लेकर मैं आया हूँ और इन सारी चीज़ों पे आपका रिएक्शन लेना चाहूँगा मैं। सबसे पहले पारसनाथ राय के पास चलते हैं। क्या कहेंगे, उनका बयान जो आया था कि नंदवंश को ख़त्म करने का, क्या कहेंगे इस पर? आप भी के नंदवंशी हैं। देखिए, पहले जहाँ तक गाजीपुर लोकसभा का प्रश्न है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय अफजाल अंसारी जी लगभग 3-3.5 लाख वोटों से जीत करके पार्लियामेंट में जा रहे हैं। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त होने जा रही है। अच्छा। इसका कारण है पारसनाथ राय जी का नाम गाजीपुर के राजनीति के इतिहास में कभी रहा ही नहीं है। कोई जानता ही नहीं है कि पारसनाथ राय हैं कौन। उस तरह के पारसनाथ राय हर गांव में 4-5 हैं। इस गांव में भी जाएंगे तो पारसनाथ मिल जाएंगे, उस गांव में भी जाएंगे तो पारसनाथ मिल जाएंगे। वैसे ही एक पारसनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हो गए हैं। और जब उसी तरीके के पारसनाथ हैं जो हर गांव में राजनीति में हैं पारसनाथ, वो नंदवंश के बारे में क्या जानेंगे? नंदवंश आज गाजीपुर में अफजाल अंसारी को लेकर चल रहा है। वंश को मिटाने की आप तरकीब जानते हैं। अरे सामने चुनाव है, 7वें चरण में चुनाव है, 1 जून को चुनाव है। जब से इन्होंने कहा है कि हम नंदवंश को ख़त्म करने का तरीका जानते हैं, नंदवंश माने शूद्र वंश, और शूद्र वंश मतलब 95% लोग, ठाकुर से लेकर के तमाम लोग ये नंदवंश के अंदर आते हैं। अच्छा। और जब से इन्होंने नंदवंश को ख़त्म करने के तरीके के बारे में इंटरव्यू दिया है, तब से सारे नंदवंश के लोग
अफजाल अंसारी को एकजुट होकर के जिताने का फैसला ले लिया। अच्छा। 4 तारीख को गणना होगी, नंदवंश खत्म होगा कि ये खत्म हो जाएंगे, आपके सामने आएगा। अच्छा, आप ठाकुर को भी नंदवंश कह रहे हैं, क्या ये सच्चाई है क्या? या घेर रहे हैं पारसनाथ राय को? पारसनाथ राय को घेर नहीं रहे हैं। हाँ, जदुवंश, रघुवंश, हाँ, ये दोनों एक ही वंश हैं। अच्छा। और जदुवंश और रघुवंश एक हो गए हाँ, तो ये तो अपने फायदे के लिए अच्छा। पाखंडियों ने ठाकुर साहब को अपने में जोड़ा है, हाँ, वरना मूल निवासियों में से ही ठाकुर साहब लोग भी हैं। हम्म, इनको राज्य करने के लिए बना दिया है और अपने महामंत्री बन गए। आप राजा रहो, हम अंगुली पर नचाएंगे, यही इतिहास में हुआ है। राजा कोई रहा है, हाँ, हुआ वही है जो मनुवादी चाहे हैं। अच्छा। इसलिए आप पढ़िए, हाँ, ठाकुर से लेकर के हाँ, एक तरीका से ब्राह्मण को छोड़ करके हाँ, सारे लोग नंद वंश के हैं, शूद्र वंश के हैं। और इस बार शूद्र वंश बताने जा रहा है, उसकी भावनाओं पर आपने ठेस पहुंचाया है। हाँ, बहादुर वंश है नंद वंश। जी। रण का मैदान है, 1 तारीख को वोट के माध्यम से जीतना है, हारना है। हाँ, नंद वंश पूरा अफजाल के तरफ हो गया है, जी। फिर कौन सा वंश इनके साथ रह जाएगा? साहब, पूरे देश में और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जिस प्रकार से ठाकुर इस समय भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं विरोध में खड़ा होकर के और भाजपा को हराने की बात कर रहा है, और यहाँ पे भी आप कह रहे हैं कि ठाकुर भी नंद वंश में आता है, तो इस बात का अगर रिएक्शन होगा तो ठाकुर थोड़ा सा और एनर्जी में आएगा और भाजपा के विरोध में खड़ा होगा। भाजपा ऐसे लोगों को टिकट देती है जो नंद वंश को खत्म करने की बात करता है। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र को जो भी समझेगा, हाँ, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा। अच्छा। 70 करोड़ लोगों के पास जितनी दौलत है, उतनी सिर्फ 3 लोगों के पास दौलत भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। जी। उसने ठाकुर नहीं देखा, हाँ, यादव नहीं देखा, जी। कुशवाहा नहीं देखा, हाँ, बिंद नहीं देखा, हाँ, निषाद नहीं देखा, हाँ, बनिया नहीं देखा, हाँ, छोटे व्यापारियों को नहीं देखा, जी। अडानी को देखा, जी। अंबानी को देखा, हाँ, टाटा को देखा, जी। बिरला को देखा। हाँ, ऐसे 22 लोगों के पास ही हाँ, पूरे भारत की दौलत को देने का काम किया और इनका लाखों लाख करोड़ कर्जा माफ कर दिया। और किसान का एक छोटा सा खर्चा 5,000 का नहीं माफ कर रही है। अगर ठीक से भारतीय जनता पार्टी का विश्लेषण भारत के लोग करें तो एक नहीं, उनको छोड़ करके सारे लोग एक ही वंश के हैं। भारतीय जनता पार्टी का पत्ता इस बार साफ होने जा रहा है। भला किया कि पारसनाथ राय जी ने नंद वंश का नाम ले लिया। अच्छा। अब नंद वंश के लोग एकत्रित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में कहीं अता पता नहीं लगेगा। अच्छा, ठीक है साहब। एक और बयान बड़ा वायरल चल रहा है इस समय, दिनेश लाल यादव निरहुआ जो आजमगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनसे एक हमारे जैसा कोई एक छोटा यूट्यूबर पत्रकार उनसे जाकर पूछ लिया कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी सरकार लगातार 10 वर्षों से फिर एक बार सरकार बनेगी तो बेरोजगारी को किस प्रकार से भगाएंगे, कैसे दूर करेंगे, और जो सरकारी नौकरी बच्चों को नहीं मिल पा रही है, पढ़ लिख करके भर्ती में नहीं जा पा रहा है, भर्ती नहीं हो पा रहा है, इसके लिए क्या करेंगे? तो वो भड़क के बोले कि बेरोजगारी आप लोग बढ़ा रहे हैं, आप खुद ही बेरोजगार हो, 8 गो और पैदा करके 8 गो और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो। देख लीजिए मोदी जी ने बच्चा पैदा नहीं किया, बेरोजगारी घटाया उन्होंने। योगी जी ने बच्चा पैदा नहीं किया, उन्होंने बेरोजगारी घटा दिया। तो आप लोग भी बच्चा पैदा मत करो, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, काल कारणवश एमएलए एमपी हो जाना अलग की बात है। जी। समाज के बारे में, जी। व्यवस्था के बारे में जी। जानकारी होना जी। मुश्किल है। निरहुआ जो आजमगढ़ से एक तरीके से चलते फिरते तरीके से एमपी का पद पा गए, उनको हम क्या कहें? तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। तो बेरोजगारी रोकना है तो थोड़ा सुनिए, सरकार की भी सुनिए। अगर निरहुआ की बात मान ले यह भारत
कि बेरोजगारी तभी खत्म होगी जब मोदी जी और योगी जी के तरह से लोग हो जाएंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब कि कोई शादी न करे, और जब कोई शादी नहीं करेगा तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। इसका मतलब कि आज ही सारे लोग मोदी जी और योगी जी की तरह से ये संकल्प ले लें कि हम शादी नहीं करेंगे बेरोजगारी को भगाने के लिए, तो बेरोजगारी तो भग जाएगी। इसलिए भग जाएगी कि आज ही सारे लोग ठप हो जाएं कि शादी नहीं करेंगे, तो सिर्फ 40 वर्ष की यह सृष्टि है। बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कहाँ से चलेगी? जो लोग पैदा हैं वही रहेंगे, 40-50 वर्ष के बाद मर जाएंगे, सृष्टि खत्म हो जाएगी, अपने आप बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। बारे नहीं रहुआ, वाह! बेरोजगारी तो खत्म करना दूर, तुमने सृष्टि खत्म करने का प्लान बना लिया है। और सच पूछिए तो बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके बढ़ाया है। अच्छा। जब पूरे भारत के पैसे 22 लोगों के पास ही रहेंगे तो किसी के पास पैसे नहीं रहेगा तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। और जिनके पास सारा भारत का धन चला गया, जो भी बड़े बड़े व्यापारी होंगे वो अपने मन से अपने सौदे का दाम लगाएंगे। आदमी के पास पैसा नहीं रहेगा, सारा पैसा तो कुछ लोगों के पास हो गया, या तो भूखों मरेगा और नहीं तो अपने भाग्य पर निर्भर। भगवान ने यही चाहा है, भगवान ने कुछ नहीं चाहा है, ये भारतीय जनता पार्टी ने चाहा है। अच्छा। तो आज 70 करोड़ लोग कंगाल होने के कगार पर पहुंच गए हैं। तो मतलब आपको लगता है कि अब भाजपा को एक कानून पास कर देना चाहिए कि अब शादी जो करेगा उसको कोई किसी प्रकार की सजा दी जाएगी, शादी मत करो ना, ऐसा करना चाहिए निरहुआ के बयान के हिसाब से? भाई निरहुआ के बयान के हिसाब से तो अगर बेरोजगारी हटाना है तो नियम पास कर देना चाहिए, शादी मत करो, शादी मत करो। लेकिन निरहुआ से भी ये पूछना चाहिए कि भाई एमपी साहब, आपकी शादी हुई है, आपके लड़के भी हैं, सुना है कि ये राम भद्राचार्य जी के यहाँ ये गए थे, मैं सुना हूँ, और शायद कोई हीरोइन है कि नाचने वाली है कि क्या है, आजकल पता नहीं कौन कौन सी किसके साथ रह रही हैं, और कोई लड़की गई है। अमरपाली दुबे हीरोइन है। अच्छा, अमरपाली दुबे हीरोइन है, भोजपुरी की बहुत फेमस हीरोइन है। अच्छा, फेमस हीरोइन है। तो फेमस हीरोइन के साथ सुना है कि ये राम भद्राचार्य जी के यहाँ गए थे। राम भद्राचार्य तो खुदे अंधे हैं, इतने मोटे हो गए हैं कि शायद उनको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई दे रहा होगा। उन्होंने पूछ लिया कि ये लड़की है क्या? इन्होंने कहा हाँ। नहीं, लड़की नहीं बोले, वो बोले कि तुम्हारी बहन है क्या? अच्छा, तुम्हारी बहन है क्या? तो निरहुआ बोले कि नहीं गुरुजी, हमारी बहन नहीं है, तब हमारी अर्धांगनी बन गई है। तब वो बोले, राम भद्राचार्य बोल रहे हैं कि तब तो हमारी पतहू हो गई। तो बोले कि हाँ गुरुजी, अब पतहू है। अब बताइए, अब बताइए मोदी जी को और योगी जी को और पूरे भारत को ये एमपी साहब चाह रहे हैं कि कोई शादी न करे, और अपने अपने घर वाली को, अपने बेटे को, बेटियों को नहीं देख करके एक नाचने वाली, गाने वाली को ले जा करके बताते हैं कि ये मेरी अर्धांगिनी है। न सिंदूर दान हुआ, न कहीं शादी हुई, न 7 फेरे लगे। ये तो एक तरीके की गुंडागर्दी है, आवारागर्दी है। ठीक है रीति रिवाज में आप 2 शादी कर सकते हो, 2 औरत रख सकते हो। अर्धांगिनी कैसे बोल दिया? जब मांग में सिंदूर नहीं डाला, 7 फेरे नहीं लिया, ये तो एक लोफर आदमी करता है, आवारा आदमी करता है। वरना शादी के कोई रस्म रिवाज है, मंदिरे में चले जाते हैं। यानी कि भाजपा के सांसद को लोफर कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा, इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या होगी कि कहीं शादी हुई ही नहीं है, आप किसी लड़की को पकड़ करके और किसी के यहाँ लेके चले जाएं, क्या तो हमारी अर्धांगिनी है। आपकी अर्धांगिनी होती तो आप इतने बड़े हीरो हैं, एमपी हैं, यह देश जानता, देश जानता कि आपकी पत्नी कौन है। सब लोग जानते हैं कि आपकी एक पत्नी है, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। अब ये अर्धांगिनी के बारे में आप ही जानते हैं और वो जानती हैं, और तीसरा राम भद्राचार्य जान गए। राम भद्राचार्य जी जान गए तो पूरा देश जान गया। देश जान गया। वीडियो बनाकर, खुद वीडियो बनाकर वायरल कर दिए, वीडियो बना के वायरल कर दिए। तो हम ये नहीं कहते हैं कि
वो एमपी साहब लोफर हैं, हाँ, लेकिन ये एक लोफर की ही हाँ, चाल चलन है। चाल चलन है। इस तरीके की हाँ, अनर्गल बातें, अनर्गल शादियाँ, आजकल तो कोई भी किसी को पकड़ के लेके चला जा रहा है हाँ, और पकड़ा जा रहा है तो वो भी बोलता है कि हमारी अर्धांगिनी है, हाँ, रहती है उसकी बहन। हाँ, तो ये बात अच्छी नहीं है। अगर आप शादी करना चाहते हैं, ठीक है, आपकी बारात में हम लोग भी चलते हैं। अब तो ये बात सुनकर के पूरे भाजपा के लोग भी घबराए हुए हैं कि ये मोदी जी के ऊपर इन्होंने क्या बयान कर दिया, जिसको मोदी के भाजपा के लोग भगवान मान रहे हैं मोदी को, उनको इस प्रकार से बयान दिया जा रहा है। भाई ये कब क्या कह देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, हाँ, कोई नहीं जानता, क्योंकि इतना बड़ा झूठ कोई बोलने वाला नहीं है। अच्छा, अच्छा, यह झूठ ही न बात है कि मोदी और योगी की तरह से सारे लोग हो जाएं, कैसे हो जाएंगे? और परिवार नहीं रहता, जा रहे हो आप वोट मांगने के लिए आजमगढ़ में, हाँ, अगर वो परिवार नहीं रहता, हाँ, किसके पास वोट मांगने जाते? हाँ। सुनिए साहब, एक इसके बाद एक और बड़ा बढ़िया एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक बड़ा अच्छा बयान वायरल हो रहा है। जो रवि किशन हैं, गोरखपुर के सांसद, भाजपा के ही सांसद है, गोरखपुर से हैं और वर्तमान में फिर प्रत्याशी भी बने हैं। उनकी एक तीसरी पत्नी का पर्दाफाश हुआ, तीसरी पत्नी प्रकट हो गई है। भाई अभी तो तीसरी पत्नी प्रकट हो गई है, हाँ, पता नहीं कितनी प्रकट होने वाली होंगी। अच्छा, निरहुआ जी का आपने देखा ही, ये भी एक और प्रकट हुई, निरहुआ की एक उनकी प्रकट हो उनकी गई। प्रकट हो गई। हाँ, और जैसे जैसे चुनाव आता जाएगा, हाँ, इसी तरीके से देवियां प्रकट होती चली जाएंगी। और कम से कम, हाँ, ठीक है हम्म, रवि किशन जी, हम्म, आपकी शादी हुई है, बच्ची हुई है, हम्म, अरे क्या इस तरीके से का नहीं अबला कर सके? हम्म, वह महिला है, औरत है। हम्म, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम्म, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग श्लोक पढ़ते हैं, हम्म, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गजाननं भूतगणादिसेवितं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ औरतों की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का वास होता है। हम्म, शादी करके, मजा लेकर के, छोड़ करके हम्म, आप एमपी बने हुए हैं, और एक औरत की यह दुर्दशा की घूम घूम करके, आंचल फैला करके कि हम एमपी साहब रवि किशन जी की पत्नी हूँ, हाँ, 25 वर्ष की लड़की हो गई है, इसकी शादी कैसे होगी? हाँ, आप भाषण देते हैं जाके जनता में हाँ, कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, हाँ, आप अपनी बच्ची की मदद नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों की मदद कहाँ से करेंगे? कहाँ से करेंगे? ये सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चरित्र भारत जान गया है। हाँ, गोरखपुर से लेकर के पूरे पूर्वांचल, पूरे पश्चिमांचल में हम्म। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आचरण से, अच्छा, भाजपा के लोग, अनिल साहब, आप चूंकि काफ़ी राजनीति में आप काफ़ी एक्टिव हैं और लगातार आपका अनुभव बहुत अच्छा है, भाजपा ऐसे लोगों को टिकट क्यों देती है? देखिए भारतीय जनता पार्टी, ये तो चारों तरफ लोग कह रहे हैं कि ऐसी वॉशिंग मशीन है कि वहाँ जिस तरीके का भ्रष्ट आदमी जाए उस मशीन से होकर गुजरता है, एकदम हरिश्चंद्र होकर के, पाक साफ होकर के निकलता है। परसों संजय सिंह ने नगीना लोकसभा क्षेत्र में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ मंच साझा किया था, और उन्होंने लगभग 87-88 नेताओं का नाम उजागर किया पूरी जनता के बीच में, जिनके ऊपर पहले भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, और जब उनकी पार्टी में आ गए अपनी पार्टी छोड़ करके, तो उनको टिकट भी दिया है, उनको मुख्यमंत्री भी बना दिया है। तो जितने भी जिस तरीके के इस तरीके के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में जा करके पाक साफ हो जाते हैं। वह एक ऐसी मशीन है कि चरित्रहीन जाता है तो चरित्रवान हो जाता है, अच्छा, और भ्रष्टाचारी जाता है तो वो सदाचारी हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। 10 वर्ष झूठ बोल करके ही इस देश में सत्ता पर काबिज रही है। 15 लाख देंगे, एक नया नहीं दिया, सिंगल 1 पैसा नहीं दिया। 2 करोड़ लड़कों को नौकरी हर साल कर देंगे,
2 को नहीं दिया। हवाई चप्पल पहनने वाले जहाज पर चढ़ाएंगे, 1 को नहीं चढ़ाया, बेच दिया जहाज। और भीख मांग करके 35 साल खाने वाला किसी को पता था क्या कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड में हजारों करोड़ खा जाएगा। तो जनता सब कुछ बोला करते थे कि हम फकीर हैं, झोला उठाएंगे चल देंगे, पूरा झोला भर लिए। ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो तो नहीं है करती है, और जो नहीं कहती है उसी को करती है। जो वादे किए, अगर एक भी वादे पूरे कर दिए होते तो भाई कहने के लिए एक बात थी कि मैंने 9 बात कहा, चलिए 2 बात पूरा किया, 7 ही तो नहीं किया। 9 कहा, 9 नहीं किया, और झूठ पर 10 वर्ष। अरे बाप रे, कोई 1 वर्ष झूठ पर नहीं टिक सकता। बारे भारतीय जनता पार्टी और बारे हमारे देश के लोग इसी आस में अब 15 लाख आएगा, अब लड़का भर्ती होगा, अच्छा अब जहाज पर चढ़ेंगे। किसान सोचा कि अब हमारी आय 2 गुनी होगी, कुछ नहीं किया। अब ये जनता जान चुकी है, और पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनके खिलाफ अफरा तफरी मची है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार कह रही है। क्यों पार कह रही है आप नहीं समझ रहे होंगे। राम मंदिर बनवा दिए, इसका माहौल उनको लग रहा है बहुत अच्छा है। 3 धारा से 370 हट गया, इसका माहौल बहुत अच्छा है। 400 पार इसलिए कह रही है कि सीधे सीधे संकेत दे रही है कि हम भारत का संविधान बदलने जा रहे हैं। 404 अगर एमपी हो गए तो 3/4 पूरे संसद के हो जाएंगे, और संसद में संविधान में नियम है कि 3/4 एमपी चाहें तो भारत के संविधान को बदल सकते हैं। 404 एमपी हो जाएंगे तो भारत के संविधान को बदला जा सकता है। इसलिए मोदी कह रहे हैं अपने लोगों को समझा करके, चाहे कि अगर भारत का संविधान बदलना चाहते हो तो किसी तरीके से 400 पार करो। ये इनकेन प्रकारेण, चाहे ईवीएम मशीन से, चाहे चोरी करके, चाहे बटन दबा करके, जिस तरीके से 400 पार करो। अगर संविधान बदलना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी का संविधान लिख करके रखा गया है गोल वर्कर के हिसाब से। अगर 400 पार हो गए, सब होने तो नहीं जा रहा है। अच्छा ये बताइए, कह रहे हैं कि 370 भारतीय जनता पार्टी अकेले जीतेगी और एनडीए मिलकर के 400 पार हो जाएंगे पूरा। 370 से अधिक बीजेपी जीतेगी, और पूरे हिंदुस्तान में 343 टिकटें बीजेपी दी है, बकाया दूसरे दल वालों को जो उनके गठबंधन में दी है। आप सुन रहे हैं कि नहीं कि 370 अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और 400 पार सबको मिला करके हम जीतेंगे। जबकि बीजेपी ने पूरे भारत के अंदर 343 टिकट बांटा है, इतने ही उनके पास है, बकाया दूसरे को दे दिया है। कैसे 370 जीत जाए? सब में झूठ है कि इसमें भी झूठ है। ये झूठों की पार्टी है। अब ये झूठ चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में पीडीए एनडीए को हराएगा, और ये इंडिया गठबंधन अब तक का सबसे मजबूत गठबंधन है। आने वाली सरकार इंडिया गठबंधन की होगी। भारतीय जनता पार्टी से भारत को मुक्ति मिलने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये एमएलसी काशीनाथ यादव जी रहे। और जिस प्रकार से बात हुई कि गाजीपुर के भाजपा प्रत्याशी जो पारसनाथ राय जी हैं, नंद वंश को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, निरहुआ बेरोजगारी भगाने की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से कि लोग बच्चा पैदा ना करें, बेरोजगारी भग जाएगी। मोदी जी ने बच्चा पैदा नहीं किया, बेरोजगारी घटाने का प्रयास किया। योगी जी ने बच्चा पैदा नहीं किया, बेरोजगारी घटाने का प्रयास किया। लेकिन निरहुआ स्वयं 2-2 शादियां करने पे तुले हुए। एक शादी है, 2-2 3-3 बच्चे हैं। उसके बाद अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने रामभद्राचार्य के पास जाकर के कहा कि हमारी अर्धांगनी है अमरपाली दुबे, दूसरी शादी उन्होंने कर लिया। रवि किशन का जो अभी सामने आ रहा है वीडियो की 3-3 उनकी शादियां है। एक और उनकी पत्नी प्रकट हो गई है, और अपने 25 वर्ष की एक बेटी के साथ घूम करके पूरा मीडिया में आकर के और गुहार लगा रही है, न्याय की गुहार लगा रही है। और डीएनए चेक कराने की बात करें कि हम जा करके कोर्ट में डीएनए चेक करवाएंगे। रवि किशन इसके पिता हैं, और ये सच है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।